Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of अफगानिस्तान। उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी है कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। कमिंग बैक टू द रिजॉल्व जिसका आपने बात की कि हम टू फ्रंट लड़ना चाहेंगे, हम बाय चॉइस बिल्कुल नहीं लड़ना चाहेंगे भी नहीं, और मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी भी कहूंगा मैं नहीं लड़ना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इससे हमारे दुश्मन खुश होंगे, इससे हम कमजोर होंगे। क्या लग रहा है आपको कि जो इस वक्त अटैक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये कहीं रुकेंगे या फिर ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं? इसलिए क्या साहब अब हमारे लिए जो एक स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बढ़ गया है। ख्वाजा साहब हमारे मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब दोनों तरफ से शरारत हो सकती है। जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो तकरीबन वी कैन गो बैक टू अराउंड 1990। और अब तो ख्वाजा आसिफ का अगर आप स्टेटमेंट ट्रैक करेंगे, ख्वाजा आसिफ कह रहा है भाई हम तो अमेरिका के ट्रम्प बहादुर से कह रहे हैं आपस में सुलटाओ हमारा मसला, हमसे नहीं सुलटेगा। पाकिस्तान ने बनाए मे बी एट दी यू नो। अब मैं तो ठीक है, आप बड़े हैं हमसे, जो मर्जी बातें करें जयसवाल साहब, जितने जैसे आपको अच्छा लगता है ठीक है। आपने उनको एम्बुलेंस दी है, पर एम्बुलेंस देने का मतलब ये थोड़ी है सर कि तुसी सीधियां पुठियां जिन्नियां गल्लां करन लग पो। समथिंग व्हिच कीप्स देम टुगेदर, यू नो, और हेट इंडिया और बिजनेस, दो चीजें उनको जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं। और उसी के कारण तालिबानियों से मैंने रिक्वेस्ट की है चड्डी गैंग बनाना पाकिस्तान आर्मी का। उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा जो चड्डी में भागे उसको गोली मत मारो, क्योंकि अब हम इनका नया नाम रखेंगे चड्डी गैंग। मैनू दसो मैं किथे जावां, मैं की करा, मैं किधर तरला पा जाके कि सर जसवाल नु समझाओ सारे इंज ना करो। नमस्कार दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोदी टाइगर है और वो छोड़ेगा नहीं। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुल के इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई पाकिस्तान जो है वो एक आतंकवादी देश है और तालिबान यानी अफगानिस्तान हमारा दोस्त है। अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में बिल्कुल हाय तौबा मच गई है। इनका कहना है कि भाई तालिबान को ये लोग अपना दोस्त कैसे कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि तालिबान को अगर भारत अपना दोस्त कहता है तो उसे मदद भी दे सकता है, और तालिबान जिस तरह से लगातार हमले कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, उससे इनकी सेना की हालत बिल्कुल ख़राब है। ये बिल्कुल भी झेल नहीं पा रहे हैं और इनको समझ में आ गया है कि दोनों तरफ से फंस चुके हैं। अब ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, जो एकदम से चेंज आया है भारत और अफ़गानिस्तान की दोस्ती में, और जिस तरह के वहाँ के विदेश मंत्री यहाँ पे आए और जैसा स्वागत उनका हुआ, जिस तरह की डिप्लोमेसी, उससे पाकिस्तानी मीडिया की और पाकिस्तानी सेना की, सरकार की नींद उड़ गई है। इनकी मीडिया में सबको लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। यही सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। क्या लग रहा है आपको कि जो इस वक्त अटैक्स चल रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये कहीं रुकेंगे या फिर ये बढ़ते हुए दिख रहे हैं? इसलिए कि अब तो ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान साइड से कि अब ये अफगान तालिबान तक ये जो लड़ाई है वो पहुंच गई है, सिर्फ टीटीपी तक नहीं है। देखिएगा आरजू जी, सवाल ये है कि पाकिस्तान और तालिबान के जो रिश्ते हैं वो तकरीबन वी कैन गो बैक टू अराउंड 1992 1994, बिकॉज जब यू नो द होल एम वाज द मुजाहिदीन जो पाकिस्तान ने बनाए, मे बी एट द यू नो इंस्टेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि किसी प्रकार से उन्होंने सोवियट्स को अफगानिस्तान से निकालना है तो मुजाहिदीन की फौज खड़ी की जाए। उस मुजाहिदीन की फौज खड़ी करने के लिए पाकिस्तान ने को पैसा भी मिला, और जनरलों को पाकिस्तान में तो सिर्फ बिजनेस इज समथिंग व्हिच कीप्स देम टुगेदर, यू नो, और हेट इंडिया और बिजनेस, दो चीजें उनको जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं और उसी के कारण वो फूलते फलते हैं। तो दैट इज व्हाट ब्रॉट मुजाहिदीन एंड तालिबान। तो तालिबान जो है, मैं कहूंगा कि अगर हम इनको देखें तीन भागों में बांटे जा सकते हैं कि तालिबान, द फर्स्ट तालिबान 1.0, and 1.0 is around the time they were say 92 94 till you can say about 2001, कि 5 साल अंदर मुल्ला ओमर वो पावर में रहे, पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे और एवरीथिंग वाज लुकिंग हंकी डोरी। और जो अयूब खान बार बार कहते थे कि वह पाकिस्तान लैक्स स्ट्रेटेजिक डेप्थ, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मिलिट्री में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में उनको लगा था कि अब अफगानिस्तान जो है उनके हाथ से खाना खाएगा और इट बी यू नो समथिंग इन अ विन विन सिचुएशन पाकिस्तान को लगा। और धीरे धीरे उन्हें लगा कि जो ड्यूरैंड लाइन है उसको भी धीरे धीरे करके
समाप्ति पर आ जाएगा। एवरीबॉडी विल एक्सेप्ट ड्यूरैंड लाइन। अफगानिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा। पाकिस्तान को तो चाहिए था एक्सेप्टेंस, बिकॉज पाकिस्तान तो सोचता है कि वो तो उसकी बाउंड्री है अफगानिस्तान के साथ। और देन अमेरिकन आए, और अमेरिकन फ्रॉम 2001 इंडिया की जो एमईए है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नेशन है और तालिबान ठीक है। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है उसने अफगानिस्तान की सरजमीन की खिलाफवर्जी की है। इंडिया जो है वो फुली अफगानिस्तान के साथ खड़ा, और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और अफगानिस्तान की जो इंडिपेंडेंस है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होने देगा। इंडिया ने अफगान तालिबान की हमायत का ऐलान कर दिया है। रणधीर जायसवाल साहब जो कि इंडिया की एमईए के स्पोक्स पर्सन है, ये जरा उन्होंने क्या कहा, ये सुनिएगा। We are closely monitoring the situation. Three things are clear. One, that Pakistan hosts terrorist organizations and sponsors terrorist activities. Two, it is an old practice of Pakistan to blame its neighbors for its own internal failures. And three, Pakistan is infuriated with Afghanistan exercising sovereignty over its own territories. India remains fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. अच्छा, अब ये आपने देखा जनाब कि किस तरह वो बात कर रहे हैं। Almost in 2021 after then we had that 9/11 और उसके बाद अमेरिकन। तो you can say that तालिबान उस वक्त जो 2.0 है, अगर हम उसको कहें, तो उस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान and of course its intelligence agencies, the ISI, the Haqqani network, they played double. और double when मैं क्यों कहता हूँ, because उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के फायदे के लिए, उनका अगर सोचे, उनके दिमाग से सोचे तो कहेंगे कि उनके अपने फायदे के लिए वो सोचते थे, और अमेरिका से पैसे लिए और अमेरिका को दिखाया कि हम आपके साथ हैं। और मुशर्रफ उस वक्त बार बार कहते आए कि हम, ये तो जी हमारे हीरो हैं, ये तो जी हमारे हीरो हैं। तो हीरो करते करते अमेरिका के साथ चलते चलते मतलब वो 20 साल उन्होंने निकाले ये सोच करके कि दोहा अकॉर्ड में पाकिस्तान वाज फीलिंग गुड कि भाई सब कुछ ठीक हो रहा है, अब तालिबान जो है अब हमारे मतलब अब हमारे काबू में है और हम जो चाहते हैं वो कर लेंगे। तो 2007 if you see, then the Durand line का fencing starts, hoping कि भाई अब Durand line जो है वो धीरे धीरे करके we will be managing it और हो जाएगा। पर अफगानियों ने, Pashtuns of course comprise Taliban majority, I would say almost 99%, and the Pashtuns are Sunnis. The Pashtuns comprise 42% of the Afghanistan population. Pashtuns also comprise about 15% of the Pakistan population. Though in numbers, Pashtuns may be more in Pakistan and less in Afghanistan. But seeing the the percentage of population, the second most largest ethnic population Pakistan में वो पश्तून्स की है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये Durand